हेलो एवरीवन, लेट्स रिवाइज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स हैं, ओनली एनसीईआरटी। इसमें एक्चुअली ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसकी वजह से इसका एक होता है एंडोक्राइन पार्ट होता है और एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, एंड देर आर अबाउट 1 to 2 million ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज, एंड इट ओनली रिप्रेजेंट्स टू 1 to 2% ऑफ द पैनक्रियाटिक टिश्यू। अच्छा, दो मेन टाइप के वहाँ पे आपको सेल्स मिलेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन में, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हैं उनमें से ग्लूकागन निकलता है, और जो बीटा सेल्स हैं दे रिलीज इंसुलिन। अब अल्फा सेल्स जो हैं दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि अल्फा सेल्स रिलीज ग्लूकागन एंड दैट रिजल्ट्स इन हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल. And the beta cells, they release insulin that is responsible for hypoglycemia, that is reducing the blood sugar level by increasing the uptake of cells, uptake of sugar by the cells, that is glucose by the cells. अगर मैं बोलूँ, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि बीटा सेल्स जो है, मतलब जो इंसुलिन है, याद रखना ग्लूकागन और इंसुलिन दे बोथ आर पेप्टाइड हार्मोन्स. Glucagon acts only on the hepatocytes, that is the liver cells, but beta cells का जो इंसुलिन है दैट एक्ट्स ऑन बोथ हेपेटोसाइट्स एज वेल एज द एडिपोसाइट्स. ये क्वेश्चन आता है. अच्छा, जो ग्लूकागन है वो क्या क्या करता है, दैट इंड्यूसेस glyconeogenesis and glycogenolysis and decreases the cellular glucose uptake. बहुत लॉजिकली सोचेंगे ना कि ग्लूकागन का मेन काम होता है बस शुगर लेवल बढ़ाना है ब्लड का. तो अगर ब्लड का अगर शुगर लेवल बढ़ाना होगा तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज बनाना चाहेगा, चाहे कैसे भी बनाए. अब देखो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है. एक हो सकता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, अदर देन कार्बोहाइड्रेट मतलब प्रोटीन और लिपिड से वो बना सकता है ग्लूकोज. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब कि लाइसिस करना है ग्लाइकोजन का, तो उससे ग्लूकोज बन जाएगा, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस. और एक होता है सेलुलर अपटेक कम कर देना, तो जाहिर सी बात है ब्लड में फिर बढ़ जाएगा. अच्छा, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सेक्रीट करते हैं. इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, शुगर लेवल कम करना ब्लड में. तो ये क्या क्या करेगा, एक तो सेलुलर ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देगा, ग्लूकोज ब्लड का कम हो जाएगा. और हाँ, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाएगा. अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का जेनेसिस मतलब बनना, मतलब ग्लाइकोजन का बनाना. तो ग्लाइकोजन बन जाएगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा. ओके, इसमें एक वो है, हाँ, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया अगर होता है दैट लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसको हम डायबिटीज़ मिलेटस बोलते हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ शुगर और ग्लूकोज थ्रू द यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स कॉल्ड कीटोन बॉडीज़. बस इसमें हमारे को इतना याद रखना है पैनक्रियाज में, ठीक है. ये एनसीईआरटी वाला पार्ट है. अच्छा, दूसरे ग्लैंड पे आते हैं. एक है थाइमस ग्लैंड. थाइमस एक्चुअली ये तो पूरा ही मतलब सब कुछ ही इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है. जस्ट 2 minutes. देखो, थाइमस जो है दैट इज़ अ लोबुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आओर्टा. इसकी जो पूरा पोजिशन है वो बड़ी बारीकी से दी हुई है. सो जस्ट रिमेंबर इट कि एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि दोनों लंग्स के बीच में होता है, एंड इट इज़ बिहाइंड द स्टर्नम एंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आओर्टा. अच्छा, थाइमस जो है वो उसका मेन काम क्या है, देखो इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट कराना. ये भी जो एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज़ थाइमोसिन. थाइमोसिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, और थाइमोसिन्स के अब जो वो हैं फंक्शंस वो देखो. सबसे पहली बात, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनका डिफ्रेंसिएशन कराना थाइमोसिन का काम होता है. टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, ये क्लास 12 में भी आता है. और एक दूसरा काम होता है प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है. ओके, अब आते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड पे. एक्चुअली जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड होता है ना, तो अगर जैसे ये थायरॉयड ग्लैंड है तो इसके पीछे यहाँ पे 1 2 3 4 लोब्स मिलती हैं, और वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के होते हैं. लेट मी शो यू दिस, ठीक है. लिसन, अब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं बैक ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. और हाँ, दे सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन बोलते हैं. द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस. मतलब एक तरीके से कैल्शियम आयंस को मेंटेन करना पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम हो गया. अब इसके फंक्शंस देखो. एक तो होता है ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन.
मतलब कि कैल्शियम लेवल्स बढ़ा देता है ग्लूकोज में, ब्लड में बढ़ा देता है कैल्शियम लेवल्स। और वो होता कैसे, अब एक बात बताओ, अगर इसको कैल्शियम बढ़ाना होगा तो जाहिर सी बात है कैल्शियम कहाँ से आएगा, बोन से आएगा, और बोन से हमारे को निकालना है तो बोन्स का रिजॉर्प्शन करना पड़ेगा, तो मतलब बोन्स थोड़ी वीक और पतली हो जाएंगी। इसका रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। अच्छा, एक और काम हो सकता है अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय दी रीनल ट्यूब्यूल्स। वो तो एक आसान तरीका हो गया, मतलब सबसे जो भी सामान चाहिए वो जो बाहर निकल रहा है उसमें से रीअब्जॉर्ब कर लो, बस। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। हाँ, सच में बस इतना ही है। अच्छा, पीनल ग्लैंड छोटा है तो पहले वो कर लेते हैं। पीनल ग्लैंड जो है वो आपको जो आपका फोर ब्रेन है ना उसके पीछे होता है। पीनल ग्लैंड इज़ ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। और एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, मेलानिन, प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मेलानिन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीनल सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज़ द मेलाटोनिन, एंड मेलाटोनिन एक्चुअली क्या करता है, देखो इसकी काम क्या है, रेगुलेट 24 आवर रिदम क्लॉक ऑफ द बॉडी। इसका मतलब कि ये जो डायर्नल रिदम होती है हमारी, मतलब कि डे नाइट, जैसे कि होता है ना कि अगर आप लगातार कुछ दिनों के लिए एक ही टाइम पे सो रहे हैं, एक ही टाइम पे उठ रहे हैं वाया क्लॉक डेफिनेटली, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी आँख खुद ही खुल जाती है उसी टाइम पे, इवन इफ़ यू डोंट सेट द अलार्म। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पीनल ग्लैंड, इट इज़ द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ अ बॉडी। ओके, और क्या क्या काम है, स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शंस में आ जाते हैं और पूछता है कि गलत कौन सा है और कौन सा फंक्शन नहीं है मेलाटोनिन का, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करना और डिफेंसिबिलिटी कैपेबिलिटी को मेंटेन करना। अच्छा ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है इसमें यू कैन ओपन इट इन योर कॉपीज़। तो उसमें एक तो वोकल कॉर्ड है ना, और फिर ये पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड है आगे की तरफ, और फिर वो नीचे ट्रेकिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, थायराइड, अब हम थायराइड ग्लैंड पे आते हैं। देखो थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि वहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो है उसमें है क्या, एक तो फॉलिकल्स है और एक स्ट्रोमल टिश्यू है। उन एक्चुअली स्ट्रोमल टिश्यू में ही आपको फॉलिकल्स मिलेंगी, ठीक है। हर एक थायराइड फॉलिकल जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, और फॉलिकुलर सेल्स जो है वो एक मतलब बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स जैसे मिल के एक कैविटी बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दो टाइप के हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, एक होता है T4 और एक T3। T4 कैसे पता, टेट्रा 4 की वजह से टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन, याद रखना थायरॉक्सिन इन रियलिटी T4 है, T3 नहीं है, और T3 इज़ ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब सुनो कुछ जैसे कि हाँ, अब अगर क्या होता है कि आयोडीन इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड ग्लैंड। अगर आयोडीन कम हो गया तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, मतलब एक तो आयोडीन कम हो गया तो एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि सब लोग गेस कर सकते हैं नाम से, और एक होता है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, जिसको गॉइटर भी बोलते हैं। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर एडल्ट फीमेल्स में हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। अब ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रही है तो पक्का इसका रीज़न क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब ये इन जनरल कॉमन सेंस की बात है यार, कि अगर कोई एक चीज़ आपकी डिफेक्ट हो रही है बॉडी में तो इट डजंट मीन कि उसके एक ही कॉज हो सकती है, देयर आर मेनी कॉजेज। और सबसे मेन जो आजकल है, इन जनरल बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट द स्ट्रेस लेवल्स दैट वी आर टेकिंग, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के समय हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, देखो एक हो सकता है कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, जिसकी वजह से एक स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। अब स्टंटेड ग्रोथ अगर बेबी की होती है तो उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं, और जो बेबी बॉर्न होता है उसको हम क्रेटिन बोलते हैं। फिर मेंटल रिटार्डेशन, बेबी सब ये बेबी का ही है, और मेंटल रिटार्डेशन, IQ कम होना, एबनॉर्मल स्किन, और या फिर डेफ हो सकता है बच्चा, या म्यूट हो सकता है। इट कुड बी एनी डिफेक्ट दैट कुड अपीयर ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेग्नेंट लेडीज़। अच्छा, अगर मैं बोलूँ थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया, कैंसर में क्या होता है कि प्रोलिफरेशन हो जाती है सेल्स के, इसका मतलब कि सेल का नंबर अमाउंट बढ़ जाता है। तो अमाउंट बढ़ गया अगर सेल का, तो जाहिर सी बात है उसकी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, उसके हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज इंक्रीज इन दी हार्मोन्स रिलीज्ड। तो क्या होता है
इसकी वजह से द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल्स लीडिंग टू कंडीशन जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं विच एडवर्सली इफेक्ट्स द बॉडी फिजियोलॉजी। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं? थायराइड हार्मोन के फंक्शंस देखो, एक तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना। RBC फॉर्मेशन थायराइड ग्लैंड का काम हो गया थायराइड हार्मोन्स का। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, सिक्रीट प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, जैसे एक हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड का जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, जो कि कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है। अब एक बात बताओ सिंपल, अभी पैराथायराइड ग्लैंड पड़ा था, उसमें से एक पैराथायराइड हार्मोन निकला था, है ना, वो जो है वो कैल्शियम लेवल्स को बढ़ा रहा था, तो ये जो है वो कम कर रहा होता है। जैसे अब ये दोनों मेंटेन रहते हैं, जैसे कि अगर कैल्शियम लेवल्स बढ़ जा रहे हैं तो फिर ये थायरोकैल्सिटोनिन काम करेगा टू डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। और अगर कम हो गया है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया है, एक मान लें एडिक्वेट क्वांटिटी होती है हर चीज़ की जो मेंटेन होनी चाहिए बॉडी में, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल्स उससे कम हो जाते हैं तो पैराथायराइड हार्मोन विल कम इनटू एक्शन। ओके, हमने ये कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड पीनियल थायराइड। ओके, अब सुनो, हाँ, टेस्टिस और ओवरीज एक्चुअली मोस्टली लोगों को इसलिए पता होता है क्योंकि हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ते हुए आते हैं, तो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, टेस्टिस का डुअल फंक्शन होता है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है भी ये, और एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। टेस्टिस में दो चीज़ें होती है, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और एक स्ट्रोमल टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है जिसमें कि लेडिक सेल सस्पेंडेड होते हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल मतलब फॉर द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजन रिलीज करने के लिए, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। अब मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। अब ये सब की सब चीज़ें जो होती हैं एक्चुअली मतलब दे ऑल दीज हार्मोन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब वो क्या क्या स्टिमुलेट करते हैं, तो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल्स एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, फिर मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस। तभी आपने देखा होगा अगर टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स अगर कोई सप्लीमेंट्स के रूप में लेता है तो उसका जो एग्रेसिवनेस हो जाती है, मतलब उसका जो नेचर है वो काफ़ी वाइल्ड और एग्रेसिव नेचर हो जाता है, तो तभी एंड बॉयज़ आर जनरली, इट इज़ जस्ट नोटिस्ड, कोई ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि, पर इन जनरल कि बॉयज़ दे आर मोर एरोगेंट देन गर्ल्स और गर्ल्स आर सॉफ्ट हार्टेड एंड ऑल, वो वाली चीज़ होती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ऐसा इन जनरल, कोई नो ऑफेंस। एग्रेसिवनेस क्लेम, लो पिच, गर्ल्स हैव हाई पिच, पतली आवाज़, और बॉयज़ दे हैव लो पिच वॉइस। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारे हार्मोन्स। दे एक्ट ऑन द CNS एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्शुअल डिज़ायर को लिबिडो भी बोलते हैं। एनाबॉलिक ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, देखो जब बॉडी बनानी होती है मतलब कि मसल बढ़ानी है तो फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होता है, मतलब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड्रोजन्स, या वी हैव कंप्लीटेड विथ टेस्टिस। ओवरी पे आते हैं, तो फीमेल्स के पास ओवरी होती हैं। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स जिनको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ओवरी में एक तो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और एक स्ट्रोमल टिश्यू होता है। ओवेरियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। एस्ट्रोजन का मेन फंक्शंस क्या है? ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, फीमेल सेक्शुअल डिज़ायर, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, फिर फीमेल सेक्शुअल डिज़ायर और मैमरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट। अच्छा, ओव्यूलेशन हो जाता है, ये बहुत इजी बात है क्योंकि अभी आएंगी भी 12th में। सो आफ्टर द ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम which secretes many progesterone, mainly the progesterone. ओके, प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करना, प्रेगनेंसी सपोर्ट करना, एंड एक्ट्स ऑन द मैमरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलार साइक्लिक स्ट्रक्चर विच स्टोर द मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन के लिए। अच्छा, एक और टॉपिक है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अभी इस पे आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।